आज का विषय है आत्मशक्ति का चमत्कार। ये आत्मशक्ति का चमत्कार ही तो है कि बचपन में रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचने वाला एक लड़का एक दिन किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक समझे, मैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर रहा हूँ। इसे आत्मशक्ति का चमत्कार ही तो कहेंगे कि बचपन में घूम घूम कर न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा एक दिन मिसाइल मैन की ख्याति से सुशोभित होता है और आगे चलकर वही भारत का राष्ट्रपति बनता है। हाँ भाई, वही हम सबके प्रिय और चहेते भारत माँ के सच्चे सपूत भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, हमारा आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमें दरिद्रता, निर्धनता और गुमनामी की अनंत पीड़ाओं से मुक्ति दिला सकता है। इसके बल पे हम समाज में सर्वोत्तम स्थान हासिल कर सकते हैं। जिस किसी ने भी इस शक्ति को जान लिया और कुछ भी करने को ठान लिया, वो सफल हो जाता है। जब हमारी आत्मशक्ति और मन की शक्ति प्रबल होती है तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात मन से हार गए तो हार गए, और अगर आप मन से खुद को विजयी मानते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। इसलिए आप बार बार निरंतर इस विश्वास को मन में दोहराओ कि आप वैसे ही हो जैसे आप बनना चाहते हैं। ऐसे विचार आपको अपार शक्ति देंगे। फिर आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आश्चर्यजनक रूप से आपके उद्देश्य की पूर्ति होने लगती है। अगर आपने अभी तक इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके अवश्य अपना प्यार दें, ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। एक दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें मुझे सफलता का बहुत ही सटीक सूत्र पढ़ने को मिला। मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि तत्क्षण उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया, और आज मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से उसे शेयर करूं। सफलता का वह सूत्र इस प्रकार है: पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिल में हो आग। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिल में हो आग, वही बटोरे इस दुनिया में सुख संतोष पराग। पहली नज़र में तो यह सुनकर आपको एक तुक्का सा लगता है, किंतु जब आप इस वाक्य का विश्लेषण करते हैं तो स्वयं हैरान रह जाते हैं कि कहने वाले ने वाकई थोड़े शब्दों में ही कितनी सारगर्भित बातें कह डाली। यानी इसे आप गागर में सागर भरने जैसी बातें कह सकते हैं। पाँव में चक्कर से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सदा गतिशील रहता है, जो अपने भाग्य का रोना नहीं रोता, जो कभी रुकता नहीं, जिसकी दृष्टि अपने लक्ष्य से कभी ओझल नहीं होती, जिसके पास सदा खोजी निगाहें हैं, जो उत्सुक है, जो कर्मशील है, जो कभी टिक कर नहीं बैठता, यानी जिसके पाँव में चक्कर है, उसकी प्रकृति का उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। किसी ने सच ही कहा है दोस्त, मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर मौका हर किसी को देता है, किंतु जो इंसान सही समय पर सही निर्णय ले पाता है वो सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, और जो असफलता के डर से डर जाता है वही तो पिछड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को ये गाना तो सुनना ही पड़ेगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बादे ही जीत है। और मुंह में शक्कर से तात्पर्य है हमारी बोली की मिठास, यानी ऐसे मधुर शब्द जो सुनने वाले के लिए कर्णप्रिय और हृदय स्पर्शी हो। हमारी सफलता में हमारे व्यवहार की मुख्य भूमिका होती है, और हमारे अच्छे व्यवहार का प्रतीक है
हमारी जुआ की सरसता, मधुरता, यानी ऐसा शख्स जिसके पाँव में चक्कर है और मुंह में शक्कर भी है, अर्थात वाणी में मिठास भी हो, तो उसके लिए कुछ असंभव हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति अपनी मधुर वाणी से दुश्मनों को भी अपना मित्र बना लेता है। वह संसार के किसी कोने में क्यों न चला जाए, वहीं लोग उसके हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अर्थात अगर हम कठोर वचनों का त्याग कर दें तो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और दिल में आग से तात्पर्य है दिल में जुनून, यानी ऐसी लगन, कुछ कर गुजरने की ऐसी आग जो आपके दिल में तब तक धधकती रहे जब तक कि आप अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते। तभी तो कहते हैं एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपक को जलाकर दुनिया को रोशन कर सकता है, वो क्या खाक जलाएगा जो खुद बुझ चुका है। इसलिए आप भी उठो, भय का विचार अपने मन से निकाल फेंको और दुर्भाग्य का रोना छोड़कर कर्मठता का मार्ग अपनाओ। अपने भीतर सोए पड़े आत्मविश्वास को जगाओ। अपना व्यवहार एक विजेता जैसे रखो, ऐसा विजेता जिसने प्रत्येक समर जीतने का संकल्प लिया होता है, और बन जाओ अपने मुकद्दर का सिकंदर।